और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सियासी खबर की। मिशन 25 को पूरा करने में जुटे सीएम अशोक गहलोत आज झुंझुनू के खेतड़ी और बीकानेर के कोलायत का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि सीएम गहलोत इन दिनों लगातार संसदीय क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। कल जहां उन्होंने बांसवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद में प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं की थी, तो आज करीब अब से थोड़ी देर के बाद माना जा रहा है कि वो खेतड़ी पहुंच जाएंगे और वहां कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। और इसके बाद गहलोत करीब 2 बजे कोलायत में चुनावी सभा के लिए पहुंचेंगे। तो स्टेट हैंगर से खेतड़ी के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अब से थोड़ी देर के बाद वो खेतड़ी पहुंच जाएंगे, जहां कांग्रेस प्रत्याशी श्रवण कुमार के समर्थन में वो प्रचार करेंगे और जनता से अपील करेंगे कि उनके पक्ष में वोट करें। और आज न सिर्फ खेतड़ी में बल्कि बीकानेर के कोलायत में भी उन्हें जाना है, वहां भी वो सभा को संबोधित करेंगे। तो लगातार लोकसभा क्षेत्रों के अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और कल भी वो बांसवाड़ा गए थे, राजसमंद गए थे, उदयपुर गए थे और आज का उनका कार्यक्रम जो है वो भी काफी व्यस्त है, क्योंकि आज अब से कुछ देर के बाद वो खेतड़ी पहुंचेंगे, वहां सभा को संबोधित करेंगे, जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को देंगे और एक बार फिर से उनके भाषण में निशाने पर बीजेपी ही होगी। लेकिन यहां से कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कोलायत पहुंचने का जो उनका कार्यक्रम है वो तय किया गया है। कोलायत में जाकर भी वो सभा को संबोधित करेंगे। तो किसान, बेरोजगारी, युवा, महिलाएं, रोजगार, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको चुनावी हथियार बनाकर बीजेपी पर लगातार अटैक कर रही है कांग्रेस। और इसी के चलते विधानसभा चुनाव में तो पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसी जीत को दोहराने की बड़ी चुनौती है अब पार्टी के सामने। 25 की 25 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है और मैनिफेस्टो भी जारी कर चुकी है पार्टी। लेकिन अब प्रचार को धार देने के लिए जो तमाम नेता हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, वो लगातार प्रदेश के दौरे पर हैं। आने वाले वक्त में कुछ और बड़े नेताओं के भी दौरे प्रदेश में होंगे, जिसमें माना जा रहा है कि राहुल गांधी भी जल्द प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं। तमाम राज्यों से जो और बड़े नेता हैं वो भी राजस्थान का रुख कर सकते हैं। तो सभा स्थल पर भी तैयारियां पूरी हो गई हैं और अब इंतजार किया जा रहा है बस मुख्यमंत्री के पहुंचने का। वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद है, प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। कड़ी सुरक्षा के बाद ही आम लोगों को एंट्री दी जा रही है, लेकिन आज भी मुख्यमंत्री को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए जो होड़ है आम लोगों में मची हुई है। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे खेतड़ी का, जहां से हमारे सहयोगी दिव्य गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्य, सबसे पहले तो अपडेट दीजिए और कितना इंतजार सीएम के वहां पहुंचने में? सीएम अशोक गहलोत ठीक अभी 1 मिनट पहले यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जयपुर एयरपोर्ट स्टेट हैंगर से उड़ान भरकर खेतड़ी के पास जो पोलो ग्राउंड है वहाँ पे उन्होंने अपना हेलीपैड बनाया था। वहाँ पे अभी ये सीएम अशोक गहलोत पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत, मैं अपने कैमरामैन साथी को बोलूँगा कि अगर पॉसिबल होगा तो वह हेलीकॉप्टर दिखाएं कि किस तरीके से अशोक गहलोत जो है वो पहुँच चुके हैं। लेकिन झुंझुनू और खेतड़ी के आसपास की जो जनता है उनको इतना कौतूहल लगा कि वो वहाँ पे जाकर अब जननायक को पास से देख रहे हैं। और हेलीकॉप्टर अपने आप में एक चार्म का विषय होता है, तो चार्म के साथ में उसको देख रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो यहाँ पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर बाद हेलीपैड से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर जाएंगे। मंच पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी हैं, पिलानी उदयपुर वाटी के विधायक हैं, खेतड़ी के विधायक वहाँ पे मंच पे मौजूद है। उसके बाद में जो सभा है ये विधिवत रूप से शुरू हो जाएगी और खेतड़ी की जनता को, झुंझुनू जिले की जो जनता है उस झुंझुनू लोकसभा सीट के लिए जो यहाँ के जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं श्रवण कुमार, उनको उसके कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए अशोक गहलोत यहाँ पे अपील करेंगे। और दिव्य, क्योंकि इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, तो जरा बताइए कि इस बार का वहां का मुकाबला किस तरीके से नजर आ रहा है फिलहाल? आज देखिए, यहाँ की बात की जाए तो झुंझुनू शेखावाटी अंचल में आता है और शेखावाटी अंचल अपने आप में राजनीति में बहुत अहम
कड़ी मानी जाती है, चाहे विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो। इसी झुंझुनू से शीशराम ओला आते थे, जो बहुत कद्दावर जाट नेता के रूप में दिल्ली में उनकी पहचान थी, केंद्रीय मंत्री वो रहे थे। ऐसे ही सीकर की बात करें तो सीकर में सुभाष मेहरिया और सुमेधानंद है, दोनों ही जब जीत के आते हैं तो या अगर सुभाष मेहरिया जीतते हैं पहले तो वो भी केंद्रीय मंत्री बनते हैं, और अगर सुमेधानंद होते हैं तो वो भी एक बहुत ही अहम अपना स्थान रखते हैं दिल्ली की राजनीति में। यहाँ की बात करें झुंझुनू की, तो झुंझुनू जाट बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे जाटों का बहुत बड़ा दबदबा है, बहुत अच्छा खास प्रभाव यहाँ पे जाटों का माना जाता है। लेकिन इस बार झुंझुनू जिले में जिस तरीके से बीजेपी की सीट पिछली बार ज्यादा थी और इस बार बीजेपी की सीट यहाँ पे कम हुई है, उससे ये साफ यहाँ पे नजर आया है विधानसभा चुनाव के दौरान कि यहाँ की जनता ने बीजेपी को नकारा है। और जुमले और राजस्थान के बिल्कुल दिव्य, और आपके पीछे हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि लोग कितने ज्यादा ललायत दिख रहे हैं वहां मुख्यमंत्री को देखने के लिए, और मंच से भाषण का दौर जो है वो भी सुनाई दे रहा है। तो जरा बताइए प्रशासन की तरफ से किस तरीके के इंतजाम, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां? प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात की जाए तो आपको बताऊं कि यहाँ पे जो मेरे ठीक पीछे यहाँ पे जो आम जनता है वो बैठने की यहाँ पे व्यवस्था की गई है, और मेरे जो बाईं तरफ है वो वीआईपीज हैं, उन पदाधिकारियों को वीआईपी व्यवस्था की गई है। और मेरे जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, अगर इसकी यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो पदाधिकारी जिनको बुलाया गया है, विशेष आमंत्रित जो सदस्य रहे हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है। और बाकी मैं मेरे कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो स्टेज को दिखाएं कि सामान्य किस तरीके से लोग बैठे हैं। स्टेज पे जो मैं कैमरामैन साथी को बोलूँगा कि वो स्टेज दिखाए, और स्टेज पे जहाँ पे ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है उस प्रोग्राम को राजस्थान ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है पदाधिकारी स्टेज पे है, और मुख्यमंत्री की अगुवाई में श्रवण कुमार, जितेंद्र सिंह यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, उदयपुर वाटी से विधायक, पिलानी के विधायक जेपी चंदेलिया, जो तमाम जो यहाँ पे विधायक यहाँ से चुने हुए जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के पदाधिकारी चाहे जिला यहाँ के पहुँच चुके हैं, मुख्यमंत्री की अगुवाई कर रहे हैं। उनके साथ में बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप धनखड़ बिल्कुल दिव्या आप बने रही हमारे साथ, और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं खेतड़ी से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, फिर चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो या फिर युवा, हर कोई सुनने के लिए यहाँ पर। और तस्वीरें इस वक्त सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, लंबा इंतजार रहा है यहाँ की जनता को मुख्यमंत्री के पहुंचने का, और 11 बजे का वक्त हालांकि तय किया गया था कि वो खेतड़ी पहुंच जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ी देरी हुई है, धूप काफी ज्यादा है और इसलिए प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आ रही हैं। लेकिन आज खेतड़ी का दौरा काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि यहां पर भी इस बार टफ फाइट देखी जा रही है। एक तरफ नरेंद्र कीचड़ हैं और दूसरी तरफ श्रवण कुमार, लेकिन जाट बाहुल्य इलाका माना जाता है और इसी वजह से इस इलाके को पूरी साधने की कोशिश अब कांग्रेस की। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं मंच पर, फर्स्ट इंडिया पर। सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, मिशन 25 में जुटे हुए हैं सीएम गहलोत, और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंच से, जहां जनता का अभिवादन स्वीकार किया है मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाकर, और अब स्वागत का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। तो ये स्थानीय नेता ये वहां पर मौजूद हैं जो कि स्वागत कर रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री का। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहां से श्रवण कुमार, और उन्हीं के समर्थन में प्रचार करने के लिए यहां सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। अक्सर मंचों पर हमें तिगड़ी साथ नजर आती है, प्रभारी अविनाश पांडे, सचिन पायलट, लेकिन आज इस इलाके में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अकेले ही पहुंचे हैं और उनके साथ तमाम जो स्थानीय नेता हैं वो इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं। तो विजय संकल्प रैली ये नाम दिया गया है आज की इस रैली को, और संकल्प वो कि जीत हमें मिलेगी। विधानसभा चुनाव में जनता ने जैसे साथ दिया उसी साथ की जरूरत है लोकसभा चुनाव में भी। तो फर्स्ट इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, जहां कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और इलाके की जो परिस्थितियां हैं उनसे रूबरू हो रहे हैं इस वक्त मंच पर विराजमान मुख्यमंत्री गहलोत, और उनके साथ आप पीछे देख सकते हैं कि तमाम जो स्थानीय नेता हैं वो मौजूद हैं। हालांकि
भाषण का जो दौर है वो काफी पहले से चल रहा है, लेकिन अब खेतड़ी की जनता का इंतजार खत्म हो गया है। और अब देखिए, जो अक्सर हम यहाँ की जो परंपरा रहती है, जहाँ पर भी मुख्यमंत्री जाते हैं उनका ऐसे ही स्वागत किया जाता है। साफा पहनाया गया और अब उनको ये सूत की माला पहनाई जा रही है। जनता के बीच हमेशा से ही मुख्यमंत्री गहलोत लोकप्रिय नेता माने जाते हैं और जादूगर उनको यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं वो। और विधानसभा चुनाव में जो जीत मिली थी उसमें भी अगर किसी को श्रेय सबसे ज्यादा गया था तो वो थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और इसी वजह से प्रचार की जो सबसे ज्यादा अगर जिम्मेदारी किसी के कंधों पर है तो वो है मुख्यमंत्री गहलोत। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सम्माननीय रघु शर्मा जी हमारे बीच में है। उनका सम्मान के लिए मैं हमारे पूर्व प्रधान बाबा जोतनाथ जी से निवेदन करूंगा कि उनको साफा और सूत की। और ये देखिए, तस्वीरों में मंत्री रघु शर्मा आपको नजर आ रहे हैं, उनका भी स्वागत किया जा रहा है। तो मंच से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक एक करके जो स्थानीय नेता हैं वो स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन भी होगा, जहां एक बार फिर से वो अपने कार्यकाल की जो उपलब्धियां रही हैं उनके बारे में जनता को बताएंगे। और अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी है, 100 दिनों के कार्यकाल में कौन कौन से काम हैं जो जनता के विकास के लिए किए गए, उनका लेखा जोखा जो है जनता के सामने रखा जा सकता है। और निशाने पर एक बार फिर से केंद्र सरकार ही रही। उनको सूत की माला और साफा और प्रतीक चिन्ह देख करके उनका सम्मान करें। मैं हमारे ब्लॉक के 11 जी भाई अध्यक्ष जी उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए। बलराम जी प्रधान हमारे खेतड़ी के पूर्व प्रधान से वो है, वो मंच पे आए। मदन जी गुजर जो पूर्व प्रधान है वो मंच पे आए। तो विशाल विजय संकल्प सभा ये नाम दिया गया है आज के इस कार्यक्रम को। भाई जासीलाल जी से निवेदन करूंगा कि जो हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी सम्माननीय श्रवण कुमार जी का वो साफा और सूत की माला पहनाकर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाएं। और ये है यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी श्रवण कुमार, जिनका फिलहाल स्वागत किया जा रहा है। हमारे खेतड़ी क्षेत्र के प्यारे परम आदरणीय लाडले डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का सम्मान के लिए मैं हमारे पूर्व प्रधान भाई बजरंग सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और उनको साफा और सूत की माला पहना के उनका स्वागत करें। और मैं बजरंग जी प्रधान वो मंच पे आए और वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का साफा और सूत की माला पहना के उनका सम्मान करें। स्वागत की बेला जो हमारे अतिथि आए उनकी साफा और मालाओं से समाप्त हुई। अब मैं हमारे खेतड़ी क्षेत्र के परम आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो माइक पे आए और अपना स्वागत भाषण
आके अपना उद्बोधन दें। सम्मानित डॉक्टर जितेंद्र, जोरदार तालियों के साथ। परम सम्मानीय राजस्थान के गरीबों, किसानों और युवाओं के मसीहा हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, सम्मानीय हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, सम्मानीय हमारे प्रत्याशी कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के श्रवण कुमार जी, सम्मानीय हमारे झुंझुनू से विधायक ब्रजेंद्र ओला जी, सम्मानीय चंदेरिया जी एमएलए पिलानी से, सम्मानीय रीता जी और सम्मानीय मंचासीन सभी सम्मानीय साथी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहला शुरुआत खेतड़ी से करी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी लावणी का काम और बहुत लंबा चौड़ा चल रहा है गांव के अंदर, लेकिन फिर भी भारी संख्या में लोग आए। कर्तव्य ध्वनि से आपके मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए आप सारे साथ। अशोक गहलोत, राहुल गांधी। साथियों, ये इस चुनाव का श्री गणेश खेतड़ी से हो रहा है और जब मुख्यमंत्री का भाषण यहां पर शुरू होगा तो वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने